बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से लगातार साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा की सभी आत्माएं ज्ञान आधार से निरंतर दृढ़ होती जा रही हैं। भक्ति मार्ग पर अपने इस मनुष्य जीवन को समझते हुए कि उस परमात्मा, चल साइड में, अरे इसको ले जा हेमंत, साइड में कर, चल 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 चलो साइड में कर, इसको ले जा। तो परमात्मा के जो आत्माएं हैं वो सब समझ रही हैं कि जब हमारा गुरु खुद संघर्ष कर रहा है, हमारा गुरु खुद 28 साल से असहनीय यातनाओं को सहन कर रहा है केवल हम आत्माओं के लिए, तो सभी भाई बहन परमात्मा के मिशन को भी समझ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें जो ये मनुष्य जन्म दिया है इसको भी समझ रहे हैं। तो भाई और बहनों, साध संगतियां बहुत जरूरी हैं और अब परमात्मा ने संकेत भी कर दिया है कि साध संगति हम किसी एक दूसरे भगत के घर पर जाकर ना करें। काल दाव लगाकर बैठा है, मन में दोष पैदा करेगा। तो परमात्मा के आशीर्वाद से दास ने तो बहुत पहले ही संदेशा डाल दिया था कि अब साध संगतियां जो पहले हुआ करती थी भक्तों के घरों पर, अब वो नहीं होंगी। केवल जो दृढ़ भगत हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। काल साध संगतियों में भी अपना जो षड्यंत्र है वो पहले से ही जो है वो चलाता आया है। अब हमने विशेष ध्यान रखना है। साध संगति में भी बहुत सारे ग्रुप बनते जा रहे हैं। जो व्यक्ति अब इस आगे की आध्यात्मिक यात्रा में मुझ पवनदास के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, वो अपनी मनमुखी सोच को आगे रखने के लिए और नाम तो अपना सत्सेवक ही रखवाते हैं कि हम साध संगति से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 भक्तों के साथ मिलके वो अपना अलग से अपना ग्रुप चला बैठे हैं जगह जगह पे। तो हमने ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और दास को परमात्मा जब भी प्रेरणा करते हैं, दास लाइव आता है, आप लोगों को साध संगतियों की सूचना दे दी जाती है। और अब परमात्मा दया करें भाई और बहनों, जितना ज्ञान परमात्मा ने भगत समाज तक पहुंचाना था और जितनी जानकारी परमात्मा ने मर्यादाओं को लेकर शंका समाधान के माध्यम से भगत समाज तक पहुंचानी थी, आप सभी भाई बहनों तक पहुंच चुकी है। अब हमने कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हमने भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमने अपने आप को परमात्मा की भक्ति करके विश्वासी बनाना है, दृढ़ बनाना है। बाकी समय समय पर परमात्मा दास को जो भी सत्प्रेरणा करते हैं भक्ति मार्ग से लेकर, वो सारी बातें, सारे संदेशे दास आप भाई बहनों तक पहुंचाता ही रहता है लाइव आकर। तो अब आप केवल लाइव ही जुड़े, लाइव के माध्यम से ही जो भी आगे का संदेश होगा, जानकारी होगी, आप भगत भाई बहनों को हम देंगे। तो आज रात्रि 8 बजे, आज 15 मई है, 15 मई 2024 रात्रि 8 बजे हम सभी भगत भाई बहन 1-1.5 घंटे के लिए लाइव आएंगे। कुछ एक मुद्दे जो शेष रह गए थे, विशेष ऑडियो नंबर 36 में 2-4 भगत भाई बहनों ने कुछ शंकाएं जाहिर की थी। एक जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, अपनी सांसारिक माता जी का उदाहरण देते हुए, कि जब मेरे शरीर की माता जी ने जब अपना शरीर छोड़ा, समय आया तो गुरुदेव के जो परिवार वाले थे वो रोने लग गए थे। इस विषय पर आज हम 1-1.5 घंटे की साथ संगति करेंगे नाइट में। तो आप सभी भगत भाई बहन आज 15 मई 2024 को रात्रि 8 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव जरूर जुड़े। और एक बहन थी, उसने कोई शंका वंका भेजी थी हल्की सी। एक बहन है, काफी समय से परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब भाई और बहनों, इस प्रकार की नादानी देखकर हमें बड़ा दुख होता है
कि आत्माएं इतने दिनों से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग सुन रही हैं, ज्ञान सुन रही हैं, साध संगति से भी जुड़ी हुई है। फिर भी भाई और बहनों, इस ज्ञान को समझ पाना कोई सामान्य बात नहीं है। परमात्मा की वाणियों को समझना ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई बच्चों का काम नहीं है। अब एक बहन ने इसी प्रकार वाणी का अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर लिखा है, भगत जी परिवार वाले वोट डालने को बोल रहे हैं, क्या हम कमजोर पार्टी को वोट दे सकते हैं? नीचे उन्होंने परमात्मा की वाणी का हवाला दिया है कि हरिजन तो हारा तो हरिसो मिले और जीता यम की लार। यानी परमात्मा की इस वाणी का उन्होंने अपने तरीके से एक गलत अर्थ निकाला है कि हरिजन की हारा तो हर्षों मिले, यानी जो हारने वाली पार्टी है, जो कमजोर पार्टी है, यदि हम उसको वोट देंगे तो परमात्मा हमसे जो है वो प्रसन्न होगा। नहीं, इस वाणी का ये मतलब नहीं है। ये वाणी परमात्मा की है कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हारा तो हरिसों मिले जीता यम की लार। परमात्मा ने एक भगत के लिए कहा है, आदेश दिया है कि हरिजन तो हारा भला। हरिजन यानी जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगत होगा। हरिजन को चमार को नहीं कहते, हरिजन को शेड्यूल कास्ट को नहीं कहते हैं। हरि यानी भगवान और जन मानी उसका व्यक्ति, उसका भगत, उसका दास, यानी जो भगवान का दास होगा, जो हरि का दास है, जो भगवान के बहुत ज्यादा जो नजदीक है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो हरि का जो गुणगान करता है, उसको कहते हैं हरिजन। तो हम संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हम लोग हरिजन हैं। रियल में हरिजन हम लोग हैं, जितने भी संत रामपाल जी के हम फॉलोवर हैं, क्योंकि रियल में जो हरि है, हरि यानी परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वो संत रामपाल जी है। और जितने भी उनके दास और दासियां हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, वो उनके जन हैं। तो रियल में इस धरती पर यदि कोई हरिजन है, जिनको हम हरिजन कह सकते हैं, तो वो संत रामपाल जी के भगत हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान का भगत है, जो आधीनी के साथ में चलेगा इस भक्ति मार्ग पर, अपने इस सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, हमेशा वो हार कर चलेगा। हार कर चलने का मतलब है आधीनता के साथ, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ। वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई उसको दो बातें बोल दे तो उसको सुन ले। अरे हेमंत, इसको ले जा। कोई दो बातें यदि भगत को बोले तो भगत सहन कर ले। भगत के साथ यदि फालतू में कोई मारपिटाई करे तो भगत उसको वापस मारपिटाई ना करे, सहन कर ले, उसको अपना बचाव करे। भगत को यदि कोई गालियां दे रहा है तो भगत गाली खा ले, गाली सहन कर ले। सांसारिकता की दौड़ में दुनिया भाग रही है, भगत को नहीं भागना है। भगत ने वहां पे हारी लिख देनी है, भगत ने हार जाना है। दुनिया पैसे कमाने के लिए दौड़ रही है, 2 के 4 बनाने में जोड़ रही है, सारा दिन भागा दौड़ कर रही है, तो भगत ने वहां पे अपनी हारी लिख देनी है कि नहीं भाई, हमें तो केवल इतनी सी माया चाहिए जितना हमारा 2 टाइम की रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। तो उसको कहते हैं हारा हुआ। हरिजन तो हारा भला, यानी इस परमात्मा के मार्ग में हमने अपनी हारी लिख कर चलनी है। हमने किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करना, हमने हारी लिख देनी है। कोई हमारे को ओछा मंदा बोलता है, गाली निकालता है, कोई हमारे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो हमने हारी लिख देनी है कि ठीक है भैया, तुम अपना नाम करो, तुम अपनी इज्जत को 7वें आसमान पर लेके जाओ, हम तो नीचे ठीक है, हम तो जमीन पर ठीक है, हम तो हाथ जोड़कर चलेंगे, गर्दन नीचे करके चलेंगे। उसको कहते हैं हरिजन तो हारा भला, यानी जो अपनी हारी लिख दे, जो हार मान ले संसार के लोगों के आगे, उनकी बकवादों के आगे, जो हार मान ले, उसको कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतने दे संसार। दुनिया जो कर रही है उनको करने दो अज्ञानता में। हमने तो दुनिया के आगे अपनी हार मान लेनी है, क्योंकि हमें भगवान समझ में आ गया, हमारे को ज्ञान समझ में आ गया। अब हमने दुनिया की देखा देखी, उनके कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ना है हमने। तो कहते हैं हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले और जीता यम की लार। जो अपनी हारी लिख देगा, जो संसार की बकवादों के आगे हार जाएगा, यानी ज्ञान आधार से उसकी इच्छा ही नहीं होगी सांसारिक इन बकवादों की, उसको कहते हैं हार जाना। तो कहते हैं ऐसा यदि कोई व्यक्ति होगा, ऐसा यदि कोई भगत होगा, तो परमात्मा की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, वो परमात्मा के हृदय में समाने के लायक हो जाएगा। परमात्मा उस हारी लिखने वाले भगत को अपने चरणों में जगह दे देते हैं। हारा तो हरिसों मिले, ऐसा यदि कोई भगत होगा, आधीन होगा, दास होगा, विनम्र होगा,
तो कहते हैं वो हरि से मिलेगा, यानी उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जितण दे हारा तो हरिसु मिले, जितण दे संसार। हारा तो हरिसु मिले और जीता यम की लार। और जो बिल्कुल गर्दन ऊपर करके चलते हैं, अहंकार में चलते हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं, कोई समझाए तो उनकी बातें नहीं मानते हैं, बात बात पर लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर फसाद, तो कहते हैं उनको तो फिर काल पकड़ के ले जाएगा। जीता यम की लार, उनको जीतने दो जगत वालों को, उनको फिर काल पकड़ के लेके जाएगा। तो इस प्रकार इस वाणी का मतलब है ये। अब इतने दिनों से आप बहन परमात्मा का ज्ञान सुन रही हो और फिर भी आप इन वाणियों को कहाँ क्या सेट करना है, इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आप जी समझ नहीं रहे। अपने अपने हिसाब से चलोगे तो बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। तो ये परमात्मा की सामान्य से दिखने वाली वाणियां भी संकेतों में है, कोड वर्ड में है, तत्व ज्ञान युक्त हैं। इनको कोई ये ना सोचे कि हम तो बस हमें हमारे गुरुजी ने बता दिया और हमने समझ लिया। परमात्मा की एक वाणी के सैकड़ों अर्थ निकलते हैं, सैकड़ों अर्थ जगह जगह पर। तो बहन जी वोट तो हमने वैसे ही नहीं डालना है, हमारा और वोट का लेना देना क्या? वोट डाल के हमारे को यहाँ पे गधा बनना है क्या? उस राजनेता के पाप कर्म हमने अपने सिर पर लेने हैं क्या? हमने तो भक्ति करके अपने पाप कर्मों का भार अपने सिर से उतारना है। और तुम इनको वोट डालकर, क्योंकि वोट तुम जिसको डालोगे, भाई कोई राजनेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, तो कैसे बनेगा? आप लोगों की वोट से बनेगा। आप लोगों का वोट मतलब आप लोगों का समर्थन। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जीत गया, अब जीतने के बाद वो कोई भंडारे तो करेगा नहीं, वो कोई समाधि लगा के तो बैठेगा नहीं। राजनेता है, दुनिया में सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े करप्ट जो होते हैं वो राजनेता होते हैं। राजनेता का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक आम कहावत है कि वैश्या पैसे लेकर कम से कम थोड़ा बहुत तो सुख प्रदान करती है लोगों को, राजनेता तो वो भी नहीं करते, टोटल हजम कर जाते हैं। यानी वैश्या से भी गिरा हुआ है, बताया राजनीति को परमात्मा ने, वैश्या से भी जो है वो गिरा हुआ। अब यदि आप उनका समर्थन करेंगे, आप उनको वोट देंगे, वो जीतेगा। अब जीत के क्या करेगा वो? जिन जिन लोगों ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उसको पैसे दिए हैं चुनाव के लिए, उनमें से कोई तो दारू के ठेके का फार्म भरेगा, कोई बूचड़ खाने का फार्म भरेगा, कोई शराब की फैक्ट्री का फार्म भरेगा, कोई बियर की फैक्ट्री का ठेका लेगा। अब उसकी मजबूरी है उन लोगों को वो ठेके देना, उन लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त करवाना, क्योंकि उन तमाम लोगों ने उस राजनेता को चुनाव में आर्थिक सहयोग किया है। अब वो क्या करेंगे वो राजनेता, बताओ? अब वो जितने भी दारू के ठेके खोलेगा, बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुलवाएगा, बियर की दुकानें खुलवाएगा, शराब की दुकानें खुलाएगा, जितने भी वो झूठ बोलेगा, जितने भी झूठे वादे करेगा वो लोगों के साथ में, जितने भी वो कुकर्म करेगा, या जितने भी लोगों को कुकर्म करने के लिए वो छूट देगा, सहयोग देगा, और जितने भी कुकर्म होंगे उसके कार्यकाल में, और आपने उसको सपोर्ट किया है, आपने उसको वोट दिया है, आपके समर्थन से वो कुकर्म करने के लिए जीता है, तो उसके तमाम कुकर्मों में आपका सहयोग रहेगा 5 वर्ष तक, जब तक वो राज करेगा। एक सरपंच से लेकर एक राष्ट्रपति तक, यदि आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो भगत होकर, भाई संसार वाले हैं वो जो मर्जी करें, उनको क्या करना है, किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी को देना है, वो जाने, उनका काम जाने। हम भगत हैं परमात्मा के, हमने तो यहां से पीछा छुड़वाना है भक्ति करके। और ये राजनीति तो सबसे बड़ी गंदी चीज है, सबसे बड़ी गंदी चीज है, इससे बड़ी हराम कोई चीज नहीं है। ये लोग कितने नीचे गिर जाते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राज्य की प्राप्ति के लिए, अपने शासन को यथावत बनाए रखने के लिए, चुनावों में जीत प्राप्त करने के लिए। कितनों को ये लोग मरवा देते हैं, कितनों का ये लोग बुरा करवा देते हैं, कितनों की ये लोग आत्मा दुखाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काल के सीधे एजेंट होते हैं ये राजनेता। और परमात्मा ने भी सत्संग में कह रखा कि ये भगवान की शरण में नहीं आएंगे, ये तो जब गधे बन लेंगे ना तब परमात्मा की शरण में आएंगे, किसी और जन्म में। वर्तमान में ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ सकते, भगत नहीं बन सकते। ये अगर नाम भी लेंगे तो खाली फॉर्मेलिटी करेंगे ये। तो भाई और बहनों, हमने परमात्मा की वाणियों को समझना है, मालिक के मिशन को समझना है। दुनिया ने नेता चुनना है, दुनिया चुन लेगी, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी बने, हम तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं, वो राजनेता थोड़ी दे रहा हमें। वो राजनेता तो खुद राजनेता बन के दुनिया लूटता है, देश को लूटता है, वो अपनी मौज मस्ती करता है, वो ऐसो आराम करता है। राजनेता हमें देता क्या है? वो तो लेता है जनता से, भिखारी है वो तो। जनता के वोटों की भीख मांग के राजा बनता है, फिर जनता के टैक्स का पैसा खाता है, फिर वो
हैं, और फिर दुनिया भर का पाप अपने सिर पर लाद लेता है। और फिर परमात्मा ने यहाँ का विधान बताया कि राजा अगले जन्म में जो है वो गधी की योनि में जाता है। सीधा ये विधान है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होय, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो ऐसे गधों को सपोर्ट करेंगे क्या हम भगत? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। परमात्मा हर चीज को खोल के थोड़ी बताएंगे। इन चीजों को समझने के लिए भगवान ने हमारे को ये सत्संग दिए हैं, तत्व ज्ञान दिया है, ऊपर से भगवान ने सत्संगति से जोड़ दिया। तो अब भी यदि हम नहीं समझेंगे, उस परमात्मा के मकसद को नहीं समझेंगे, फिर हम काहे के भगत हैं? क्यों भक्ति कर रहे हैं? फिर हम तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फिर हम तो, हमें कोई डर ही नहीं है कि ये मनुष्य जन्म छूट गया तो क्या होगा, फिर हमारे साथ में क्या बनेगी हमारे साथ में। परमात्मा कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। जेल में बैठकर भी परमात्मा को सुख चैन नहीं है, वहां से भी उन्हें हमारी चिंता है। एक एक घंटे के, डेढ़ घंटे के सत्संग जेल से भेज रहे हैं भगवान, और हम अपनी भक्ति को लेकर जरा भी जो है वो चिंतित नहीं है। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, समय निकल जाएगा। आज जैसे बंगाल वाले सुरजीत दास भगत जी को, अब सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है। उनके बच्चे को परमात्मा ने जो है वो दर्शन दिए या फिर उनको साक्षात दिखाया कि भाई अभी तक सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान जी अपना ज्ञान देने लगे। आज 2024 हो गई, 28-30 साल हो गए, और उसको परमात्मा ने बताया कि अभी तक सतलोक के लिए केवल 40 या 50 आत्माओं का ही सिलेक्शन हुआ है। और भाई और बहनों, दास की नजरों में तो 40-50 भी ज्यादा है। जितना दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है, जितना दास ने इस परमात्मा के ज्ञान को उन्हीं के आशीर्वाद से समझा है, और दास जो संगत के बीच में रहा है, दास ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भी खूब अच्छे से देखा है। गुरुदेव का जो कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर हैं, दास ने उनकी भी बहुत संगति की है, आश्रम में भी की है, बरवाला कांड के बाद भी की है। उनके आचार विचार व्यवहार से भी दास बहुत अच्छे से परिचित है। और साथ संगति में भी परमात्मा ने दास को 8-10 साल तक लगाए रखा है। साथ संगत वालों से भी मैं बहुत अच्छे से परिचित हूं। दास का जो आकलन है वर्तमान में भाई और बहनों, दास का आकलन ये कहता है कि 40-50 आत्माएं भी बहुत ज्यादा हैं, इतने भी नहीं हैं जो आज वर्तमान में पूर्णतया सतलोक जाने के लिए तैयार हों। 40-50 भी नहीं है, लेकिन परमात्मा की दया। लेकिन आगे फिर उस भाई ने बताया कि बाद में जब विमान को जब परमात्मा लेके गए, तो बहुत सारे आत्माओं को जिनको परमात्मा ने सेलेक्ट किया था, उनको भी परमात्मा ने छोड़ दिया कि तुम अभी पूरी तरह से सतलोक जानने के लिए योग्य नहीं हो, और अपनी भक्ति करो, फिर तुम्हें मैं किसी और जन्म में जो है संभालूंगा। ये हकीकत है भाई और बहनों, ये हकीकत है। और ठीक किया उस भगत जी ने नाम नहीं बताया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं को मतलब जो सेलेक्ट किया है सतलोक के लिए कि हाँ ये आत्माएं बिल्कुल मेरे ऊपर आश्रित हैं, समर्पित हैं, ये अब मुझसे दूर नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भक्ति से दूर नहीं हो सकती अब। तो उन आत्माओं का नाम उन्होंने नहीं बताया, बहुत अच्छी बात है। वरना बाकी जो आत्माएं हैं फिर उनके मन में दोष पैदा हो जाता है, शंका पैदा हो जाती है। और दास ने भी उनसे नहीं पूछा, ना मुझे पूछने की आवश्यकता है भाई और बहनों, क्योंकि मुझे भी जानने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मालिक का काम है, वो किसको लेकर जाएंगे किसको लेकर नहीं जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी 1-2 भगत भाई बहनों को शंका हो गई। दास के पास उन्होंने मैसेज किया कि भगत जी, आज परमात्मा ने जो लिस्ट निकाली है तो उसमें केवल 40 से 50 भक्तों का नाम है, और भगत जी क्या ये फाइनल लिस्ट है? क्या इसके बाद में परमात्मा किसी को लेकर ही नहीं जाएंगे अब? तो देखो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। दास आप लोगों को पहले भी कहता आया है कि छटनी हमेशा होती रहेगी, छटनी हमेशा होती रहेगी। जिस प्रकार स्कूल में एडमिशन तो हजारों बच्चे ले लेते हैं, लेकिन आगे की जो क्लास है उसमें जाने के लिए कौन कौन योग्य है, उसके लिए हर साल एग्जाम होते हैं। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं, वो फिर से तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार जब तक धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल हैं, यानी जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी इस धरती पर जो है वो प्रकट हैं, जब तक वो लोगों को नाम देंगे, ज्ञान देंगे, समझाएंगे, तब तक ये लिस्ट बनती रहेगी। ये पहली लिस्ट बनाई है परमात्मा ने
30 साल में लाखों आत्माओं को जोड़ने के बाद केवल 40 से 50 आत्माएं, और वो भी सारी की सारी आत्माएं साध संगत से ही परमात्मा ने वो सेलेक्ट की है। देखो दास, बार बार मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता भाई और बहनों। और रही बात देखो राग द्वेष ईर्ष्या की, तो हमें तो किसी से राग द्वेष ईर्ष्या है नहीं। और मुझ दास से यदि कोई राग द्वेष ईर्ष्या रखता है तो मुझे उसका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां तो दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, तो भगवान के भगत की क्या औकात है कि सबके दिल में जगह बना के बैठ जाएंगे। अरे भगवान सतगुरु रामपाल जी आए हुए हैं, पूरी दुनिया को आत्म कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। आज मुश्किल से आधा % लोग भी उनके भगत नहीं है, बाकी दुनिया तो उनके विरोध में ही है। बाकी सारी दुनिया उनके विरोध में है, क्योंकि उनके ज्ञान को वो समझ नहीं पा रही, उनके विचारों को वो समझ नहीं पा रही। अनजाने में उनको सनातन धर्म का विरोधी कह देती है, हिंदू धर्म का विरोधी कह देती है, जबकि असल में जो सनातन धर्म है वो सतगुरु रामपाल जी का पंथ है। और आने वाले समय में 2028 के बाद में ये दुनिया के जितने भी तथा कथित ये धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मंगोली, यहूदी, ये जितने भी धर्म हैं जो मनमुखी लोगों ने जो है वो बना रखे हैं, ये सारे के सारे मनमुखी धर्म संत रामपाल जी के आदि सनातन धर्म में शामिल हो जाएंगे। तो देखो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, मुझे परमात्मा ने जो सेवा दे रखी है मैं केवल उस पर ध्यान देता हूँ, केवल उसी पर मैं अपना फोकस करता हूँ। कौन मेरे बारे में अच्छा बोलता है, कौन मेरी बढ़ाई करता है, कौन मेरी बुराई करता है, इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे मकसद का पता है, मुझे मेरे टारगेट का पता है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे उस बात का अच्छे से पता है, मेरे परमात्मा मुझसे क्या करवा रहा है उस बात का मुझे अच्छे से पता है। बाकी विरोधी तो संत रामपाल जी भगवान के ही हैं। जब लोगों ने भगवान का विरोध तक नहीं करना छोड़ा, लोग इस कुक्रम से बाज नहीं आए, तो पवन दास को कहां से सपोर्ट करेंगे। तो भाई विरोध करने वाले विरोध अपना करते रहेंगे। तो दास ये कहना चाह रहा है कि भाई और बहनों, ये पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट, और इस लिस्ट के माध्यम से परमात्मा ये दिखाना चाह रहे हैं कि साध संगति से ही भगत छटेंगे। आपको दास बार बार कहता है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां सत कबीर पंथ है। साध संगति से जुड़कर ही हम असल में संत रामपाल जी के दिल में जगह बना सकते हैं, हम एक योग्य सुयोग्य भगत बन सकते हैं, हम सतलोक जाने के अधिकारी बन सकते हैं। साध संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है, इस ट्रेनिंग सेंटर से समय समय पर परमात्मा अपने भक्तों की लिस्ट बनाएगा, छटनी करेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। दास बहुत समय पहले से आप भाई बहनों को ये बातें बोलता आ रहा है। वर्तमान में हो सकता है कुछ भाई बहनों को ये बातें ना जचे, ना समझ में आए। अब ना समझ में तो देखो संत रामपाल जी के सत्संग भी नहीं आ रही लोगों को, संत रामपाल जी का मिशन भी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये थोड़ी है कि उनका मिशन गलत है या उनकी बातें गलत है, उनका ज्ञान गलत है। आज नहीं तो कल आएगा, ठोकर खाएंगे तब आएगा, दुख उठाकर आएंगे, परेशानियां उठाकर आएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से दुखी होकर आएंगे, तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही ये साध संगतियां भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान का चलाया गया मिशन है, और साध संगति से ही परमात्मा समय समय पर अपने भक्तों की छटनी करते रहेंगे, और ये लिस्ट निकलती रहेगी। जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात धरती पर प्रकट हैं तब तक लिस्ट बनती रहेगी। ये कोई फाइनल नहीं है लिस्ट। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया, अब नाम तो उनके नहीं बताए जा रहे, अच्छी बात है। अगर नाम उनके बता दिए जाएं तो जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, हो सकता है छोटी मोटी वो गलती कर दे, ठीक है। तो ये लिस्ट तो आगे भी बनती रहेगी। परमात्मा ने खूब सारी आत्माओं को सतलोक लेकर जाना है, लेकिन लेकर उसी को जाएंगे जो योग्य होगा, सुयोग्य होगा, जो अंतिम समय तक जो मर्यादाओं में रहेगा, हर प्रकार से जो गुरु को भगवान मान लेगा, हर तरह से, केवल उसी आत्मा को परमात्मा सतलोक लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये साध संगति ही मोक्ष का मार्ग है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से परमात्मा ने एक भी आत्मा को नहीं चुना, एक भी आत्मा को, सारे के सारे परमात्मा ने साध संगति से चुने। अब देखिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दावा करता है कि संत रामपाल जी के 5 करोड़ भगत है। चलो मान लिया आपकी बात, 5 करोड़ भगत है। 5 करोड़ में से परमात्मा ने कितने भक्तों को चुना? केवल 50 भक्तों को। 5 करोड़ में केवल 50 भक्तों को। और यही परमात्मा की वाणी कहती है
कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। कोई बिरले होंगे जो यहां से निकलेंगे सतलोक के लिए, जो आत्माएं तैयार होंगी वो कोई बिरले होंगे। दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु चीन्ह बिरला कोई। सतगुरु रामपाल जी भगवान को जानना, पहचानना, उनकी परख करना, कहते हैं ये तो कोई बिरला ही करेगा, बाकी तो उनको अपना गुरु मानते रहेंगे। और भगवान तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को मानते रहेंगे। तो कहते हैं दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु चीन्ह बिरला कोई। अब ये सोचने की बात है, 5 करोड़ में से केवल और 28 साल हो गई, परमात्मा ने दिन रात एक कर दिया, और मात्र कितनी आत्माएं तन मन धन से सतगुरु के साथ जाने के लिए तैयार हुई हैं? 50%, ओनली 50 आत्माएं, ओनली 50 आत्माएं। तो सोचो भाई और बहनों, हम बाकी भगत भाई बहनों ने कितना संघर्ष करने की जरूरत है, कितना भक्ति करने की जरूरत है, कितनी मर्यादाएं निभाने की जरूरत है। यानी कई हजारों की संख्या में भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और हजारों में से परमात्मा ने केवल 50 भक्तों को छाटा, अभी तक केवल 50 भक्तों को। ये मजाक की बातें नहीं है। आपको ये लगे कि सौपन तो ऐसे आ जाते हैं, सौपन ऐसे नहीं आते। परमात्मा ने सौपन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। आज तक जितने भी आत्माओं को परमात्मा सतलोक लेकर गए ना, इन करोड़ों भक्तों में से सबको सौपन में लेके गए। आप जितने भी इंटरव्यू सुनेंगे ना, सब यही कहेंगे कि रात को परमात्मा आए, मुझे सतलोक लेकर गए, मुझे वहां घुमाया, मुझे ये घुमाया। आप इंटरव्यू सुन लेना आप सबके। परमात्मा आत्मा लेकर जाता है, ये शरीर थोड़े लेके जाएगा जो खुली आंखों से लेकर जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप बैठे और परमात्मा हाथ पकड़ के लेके जाएगा। परमात्मा आत्मा को लेके जाएगा, और आत्मा को परमात्मा जो है सौपन में लेके जाता है। वो सौपन ही है भैया, वो सत्य है। जिस सौपन में सतगुरु रामपाल जी भगवान के दर्शन हो गए, वो सत्य सौपन है। उसमें रिंचक भी झूठ नहीं है। बस उस सौपन को समझने की जरूरत है, समझने की। अरे अर्जुन सरजुन को भी तो परमात्मा ने सौपन में कहा था कि भाई अर्जुन सरजुन, मेरी आत्मा गरीबदास जी गांव छुड़ाने में आ चुका है, तुम आ जाना वहां पे, नाम दीक्षा ले लो उससे। सौपन में तो कहा था अर्जुन सरजुन को, तो क्या वो झूठ था क्या सौपन? तो परमात्मा जिस सौपन में आ जाए वो सत्य ही होता है, वो झूठ नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा का कोई दूरूप नहीं है, परमात्मा कोई झूठ नहीं है, परमात्मा कोई जो है वो छल कपटी नहीं है। परमात्मा केवल पूरी पृथ्वी पर एक है, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांडों में केवल एक है, और वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो नूरी है, वो झूठा नहीं है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जिसके सौपन में आ गए, वो हकीकत मान लेना। ये बहुत गहरी बातें हैं। अभी तो नॉर्मल चीजें नहीं समझ पा रहे भाई बहन, ये आगे की बातें कहां से समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, इन 50 भक्तों के अलावा बाकी आत्माओं ने कितनी कोशिश करनी है, कितना प्रयास करना है। उनके तो छोड़ दो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तो बातें छोड़ दो, वो तो कचरा है। उनकी तरफ तो परमात्मा ने देखा तक नहीं। गुरुदेव ने सुरजीत भगत जी के बच्चे को जो सौपन में दिखाया, तो सुरजीत भगत जी के बच्चे ने बताया कि मैनेजमेंट वालों की तरफ तो गुरुजी ने देखा तक नहीं, नाराज थे। और साध संगत में जो हजारों भगत भाई बहन थे, उनमें से केवल परमात्मा ने 50 को छांटा। तो सोचो बाकी जो भगत भाई बहन जो साथ संगति में जुड़े हुए हैं, वो भी अभी उनको कितना और ज्यादा संघर्ष करना है, कितना ज्यादा उनको भक्ति करनी पड़ेगी, उनको मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, हर प्रकार से उनको परमात्मा को जो है वो प्रसन्न करना पड़ेगा, कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। ये बेड लगा लिया घर पे, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लगते बेड। परमात्मा को परमात्मा मान के लगाया जाता है। 3 समय का भोग, अब जल्दबाजी में बेड तो लगा दिया, अब भोग लगाते आ रही है दिक्कत है। ऐसा नहीं चलता भाई। कोई भी क्रिया करो तो उसको अंत तक निभाना पड़ता है, और सच्ची श्रद्धा के साथ में निभाना पड़ता है। इस भक्ति मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलती, क्योंकि ये सत्य मार्ग है। हमें सत्य लोक में जाना है, हम सत साहिब की भक्ति कर रहे हैं। बाकी आज रात्रि 8 बजे, आज 15 मई 2024 रात्रि 8 बजे भगत भाई बहन लाइव जुड़िए। छोटी मोटी परमात्मा की ज्ञान चर्चा करेंगे। अगर ये चर्चाएं होती रहेंगी तो आत्मा को अपनी खुराक मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। भक्ति मार्ग पर हम दृढ़ होकर चलते रहेंगे।
हेलो। कौन भगत जी? हाँ जी सत साहिब। सत साहिब, मैं बबीता दासी छपरा जिला बिहार से बोल रही हूँ। वो जो चीफ है ना पाठ प्रकाश का, वही मंगवाना था। पाठ प्रकाश की चिप के लिए बहन जी अपना पूरा पता, जी पिन कोड नंबर जी मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो और 310 रुपए फोन पे या फिर पेटीएम करवा दो। और जो लास्ट में जो 60 वाला जो नंबर है हाँ व्हाट्सएप का, लास्ट में जो 9560 है उसी पे। तो उस पे मतलब उस पे बताता है जैसे पवन यादव। हाँ तो मैं वैसे सांसारिक जाति से मैं यादव हूँ जी उसी पे करवा दो, जी। उसी पे डलवा दो। एड्रेस में पिताजी का भी नाम, जहाँ भी आप रहती हो अपने पति के साथ या अपने पिताजी के साथ में, तो उसका नाम लिख दो। पिताजी का नाम और एड्रेस। आप किसके साथ रहती हो, अपने पिताजी के साथ या फिर अपने पति के साथ रहती हो? जी मैं पिताजी के साथ। तो पिताजी का नाम लिख देना आगे और अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर। जी। और सात संगति में जाने के लिए कोई एड्रेस जैसे? सात संगतियां भी नहीं हो रही बहन जी, सात संगतियां जो है बंद हो चुकी हैं। अब केवल दास लाइव आता है, वो ही सात संगति है बस। बाकी बहुत सारे लोग 2 4 5 10 भक्तों को बुलाकर अपने अपने तरीके से सात संगतियां करवाते हैं। उनके चक्करों में मत आ जाना, वहाँ परमात्मा की कोई दया नहीं है। यानी परमात्मा ने दास को निमित्त बना के सात संगतियां शुरू करवाई है, तो दास से मनमुटाव करके यदि कोई सत्सेवक बन के सात संगतियां यदि करता है तो बहन जी वहाँ पे परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। हाँ बाकी तो देखो अपने पिछले जन्म के भक्ति संस्कार से परमात्मा उनको सौपन में भी आएंगे, भाई उनके काम भी बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में जो है भगवान उनके साथ में है। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अब जैसे अपने गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो है कबीर भगवान ने इस दास को भेजा है और जो इस दास से नाम दीक्षा नहीं लेगा तो फिर उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो जितने भी कबीर पंथी हैं तो वो भी तो नाम लिए बैठे हैं, वो भी तो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे जो है कबीर जी कबीर जी कबीर जी। लेकिन संत रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने वर्तमान में इस कलयुग में निमित्त बनाया है, तो हमें संत रामपाल जी से ही जुड़कर रहना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। डायरेक्ट हम उस कबीर को पूजेंगे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बहन जी दास को परमात्मा ने सात संगति के लिए निमित्त बनाया है, तो दास से कोई मनमुटाव करके कोई भी सात संगतियां सफल नहीं होंगी। भले वो करे, ऐसा थोड़े कि वो ऐसा भाई कोई दास से हट जाएगा मनमुटाव कर लेगा तो परमात्मा शाम पहले उसको मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सबके अपने अपने संस्कार हैं। ये तो जगत वाले भी तो खूब खा रहे हैं पी रहे हैं नाच रहे हैं, वो तो नाम भी नहीं जानते परमात्मा का, तो ये तो अपने अपने संस्कार हैं। ठीक है, तो आप अपना पूरा एड्रेस वो भिजवा दो, परमात्मा की दया से आपको कोरियर लगवा देंगे। और जैसे मेरे फैमिली में और कोई जैसे नाम लेना चाहता है तो? मेरे फैमिली में और लोग नाम लेना चाहता है अभी तो? परमात्मा का सत्संग सुनाओ उनको और उनको संकल्प दीक्षा दिला दो। अगर कोई मालिक से जुड़ना चाहता है तो संकल्प दीक्षा दिला दो उनको, है ना। अभी पहले ज्ञान को तो समझ ले अच्छे से, जब परमात्मा आएंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। बाकी नाम लेके लोग बंदर बने हुए, सार नाम तक लेके लोग बंदर बने हुए, उनकी दुर्गति हो रही है बहन जी। नाम लेने मात्र से कोई भगत थोड़ी बन जाता है कि नाम ले लिया तीनों बस में तो मोक्ष का अधिकारी हो गया। बिना ज्ञान बिना भक्ति चलेगी नहीं, चाहे कोई सा भी नाम ले लो। तो परमात्मा नहीं आते हैं तब तक ज्ञान को अच्छे से समझो, संकल्प दीक्षा ले लो, नियम निभाओ, इन बुराइयों से बचो, आते ही परमात्मा नाम दीक्षा की दया कर देंगे। और जैसे और लोग जैसे गांव के कुछ लोग जो सत्संग सुनना चाहते हैं तो मैं सोचती हूँ उनके लिए जैसे कुछ मतलब व्यवस्था करने के लिए, मान लीजिए कि भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए और उन लोग को सत्संग सुनाने के लिए, तो उन लोगों के लिए मतलब कोई रूल? ऐसा कुछ नहीं बहन जी, कोई सत्संग सुनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको सत्संग सुना दो, है ना। लेकिन एक भंडारे का लालच देके या हलवे का लालच देके हमने किसी को सत्संग नहीं सुनाना है। आप जी भोग लगाती हो और आपके घर पे यदि कोई बैठा है तो उसको हलवाराम दे दो, बाहर किसी को हलवा जो है बांटने के लिए नहीं जाना हमने। हाँ, जिसके मेरे घर पे आना चाहता है लोग जैसे कि हम आरती सुनने के लिए और प्रसाद खाने के लिए, तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो आता है उसको दे दो, चाहे वो रोज आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने बाहर जाके नहीं दे के आना। कोई आता है आपके घर पे तो उसको चाहे भंडारा भी कराओ, हलवाराम का प्रसाद भी दो, उसको सत्संग भी सुनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब वो लोग जगत वाले हैं तो वे लोग मतलब हर क्रिया मतलब रूल के अलग मतलब अलग नियम के खिलाफ कर रहे हैं, तो वे लोग के मतलब जैसे कि आएंगे तो कोई मतलब हानि नहीं है।
ना ना ना, देखो वो तो अभी तक जो आदमी ज्ञान ही नहीं समझेगा वो बुराई कहाँ से छोड़ेगा। लेकिन आप उनसे ये प्रार्थना कर लो कि जैसे आप यहाँ पे सत्संग सुनने आते हो तो उस समय आप यदि कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खन्नी खाते हो तो वो अपना अपने घर पे छोड़ के आया करो, हमारे घर पे मत लेके आया करो। यहाँ आओ तो अपना आराम से अपना हाथ वो धो के आप उनको बैठाओ, फिर आप उनको अपना जो प्रसाद वगैरह है वो दो, आप उनको परमात्मा का जो है वो सत्संग सुनाओ। गंदी चीज लेके नहीं आना, उनको ये बोल दो बस। और जो परमात्मा का जो प्रसाद है, जैसे जो भोग लगाया जाता है, तो उसमें से तो नहीं दिया जा सकता है ना, जो लोग नाम वो सारा एक ही है बहन जी, सारा एक ही है। जो परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, उससे ज्यादा जो पवित्र होता है वो जो बचा हुआ होता है ना बहन जी, वो होता है। हम तो ये सोचते हैं कि हमने जो गुरु जी को भोग लगा दिया बस वो प्रसाद बन गया। नहीं, गीता जी क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, परमात्मा का विधान क्या कह रहा है कि परमात्मा को भोग लगने के बाद जो बचा खुचा जो प्रसाद खाया जाता है वो होता है अमृत, है कि नहीं? जो बचा खुचा होता है ना परमात्मा को भोग लगने के बाद, भाई वो तो परमात्मा ने ग्रहण जो है वो कर ही लिया। अब वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए हमारे को दिख रहा कि वो बच गया। बाकी परमात्मा को भोग लगने के बाद में रसोई में जो बाकी हलवाराम जो भंडारा राम है वो असल में प्रसाद होता है। तो वो हम किसी को भी दे दें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मालिक का एक रूल है, 3 दिन का जो पाठ प्रकाश होता है ना जो आश्रमों में, उस समय जो प्रसाद दिया जाता है जो भक्तों को, वो प्रसाद हमने किसी जगत वालों को जो है वो नहीं देना है, क्योंकि वो विशेष शब्द शक्ति से युक्त होता है ना। बाकी हम अपने घर पर जो परमात्मा को छोटी या बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगा रहे हैं हलवे का भंडारे का, वो हम दे सकते हैं, चाहे जगत वाला हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, जो भी हमारे घर पे आएगा हम उसको वो दे सकते हैं बहन जी। और जो मतलब गुरु जी के भोग लगाया जाता है वो जो लोग नाम भी चले हैं वही सिर्फ मतलब प्रसाद, कोई भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लीजिए फैमिली के जो भी लोग हैं वे लोग किस तरह से रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो खाना है तो उसमें से जैसे पिताजी हैं तो श्राद्ध करके लाते हैं, दाल चावल वो सब बनता है, तो उसमें से खाना पड़ता है। क्या लाते हैं? जैसे जो श्राद्ध होता है। क्या मतलब कोई पंडित फैमिली से हो गया आप? जी नहीं, वो नहीं खाना बहन जी, आपने बिल्कुल छूना भी नहीं है उस खाने को। तो अगर आपके पिताजी किसी मंदिर में कोई पुजारी है, अगर कोई पंडिताई का काम करते हैं और कोई श्राद्ध वगैरह निकाल के जो लोगों से जो भीख मांग के लेके आते हैं, आपने बहन जी उस भोजन को छूना भी नहीं है। खाना तो बहुत दूर की बात है, सीधे वरना जो है मतलब नरक के भागी बनेंगे। तो पूरे फैमिली जैसे मतलब वे लोग वही मतलब जैसे खाते हैं तो नुकसान है बहन जी, नुकसान है, उसका नुकसान है। अब आपकी मजबूरी है तो केवल आप उसको, ठीक है भाई, भगवान को भोग लगा के मालिक से प्रार्थना करके कि परमात्मा मेरी तो मजबूरी है, मैं जाऊं कहाँ पे, खाऊं क्या, तो आप उसको खा सकती हैं, ठीक है ना। बाकी नहीं बहन जी। बाकी यदि आप सक्षम है, आपको अपना छोटा मोटा काम धंधा जो है वो कर सकती हैं, तो फिर आपने ऐसे मलिन भोजन को हाथ में नहीं लगाना जो पंडिताई करके लाते हैं, जो श्राद्ध से लेके आते हैं। वो तो जहर है, जहर, मलिन है वो। हाँ, तो जैसे अगर वे मतलब संकल्प दीक्षा नाम लेंगे तो वे मतलब छोड़नी पड़ेगी पंडिताई, छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। सारे ये कुकर्म है, ये पंडिताई करना, ये श्राद्ध वगैरह निकलवाना, ये कुकर्म है, ये छोड़ने पड़ेंगे। अगर संकल्प लेना है तो पहले ज्ञान को समझो, इन कुकर्मों से दूर हटना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में जिन का खा रहे हैं सबका गधा कुत्ता बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा उनको। विधान है परमात्मा का, जब तक ये कुकर्म नहीं छोड़ेंगे वो संकल्प भी नहीं कर सकते। मालिक की पूर्ण मर्यादाओं में रहकर ही भक्ति बनेगी। ऐसे तो पूरी दुनिया ना नाम ले ले परमात्मा का, इतना अच्छा ज्ञान है। अगर गुरुजी के नियम ना हो तो बाकी संतों के वहां पे तो एक भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा, सारे के सारे संत रामपाल जी के पंथ में आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरे को भीड़ नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो सतलोक जाने के लिए जो आत्माएं जो तैयार हों वो चाहिए। ऐसे अगर अपने गुरुजी ने भीड़ जोड़नी होती तो बहन जी इस ज्ञान के साथ अगर नियमों में गुरुजी अगर ढील दे दें, पूरी दुनिया की लाइन लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना ना परमात्मा को, मालिक का अपना कोई स्वार्थ नहीं है ना, वो तो आत्म कल्याण के लिए आए हैं बहन जी। तो आत्म कल्याण के मार्ग में जो नियम है वो तो प्रथम है। क्योंकि जैसे जो वैक्सीन लिया जा रहा था ना,
तो उस समय मुझे पता नहीं था, तो मैं फर्स्ट वाला वैक्सीन ले ली, उसके बाद आपकी वीडियो मिली, उसके बाद सेकेंड वाला वैक्सीन मैं नहीं ली। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जो अनजाने में गलती होगी वो तो परमात्मा माफ कर देते हैं, लेकिन जो जान कर मतलब गलती करी जाएगी उसको तो परमात्मा माफ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी जो लाते हैं उसमें से मैं खाती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर मैं गलती कर रही हूँ। गलती तो हो रही है बहन जी। देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा करोगे आहार वैसे होंगे विचार। गलती तो गलती है बहन जी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और शास्त्र विरुद्ध साधना के माध्यम से वो दुनिया को भी गुमराह कर रहे हैं। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि गलत ज्ञान का प्रचार करना सबसे बड़ा जो है वो अपराध है। तो आपके पिताजी तो शास्त्र विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं, श्राद्ध वगैरह निकलवाना, पंडिताई करना, वो तो सीधा सीधा जहर है बहन। लेकिन फिर भी आपका इतना बचाव है क्योंकि अभी आप जी जो है बल्कि अभी आप कुंवारी हो ना, अभी आपकी शादी थोड़ी हुई है। हाँ, तो इसीलिए आपकी ये मजबूरी है, आपकी ये मजबूरी है। लेकिन फिर भी आप जी बहन जी जो है प्रयास करो उनको ज्ञान समझाने का, उनको इनके विषय में बताने का कि आप जहर मत खाओ, ना आप अपने परिवार को जहर खिलाओ। इसके परिणाम बहुत भयंकर हैं, आगे चल के भुगतने पड़ेंगे। ये कोई मजाक की बातें नहीं है। जब तक उनकी बैटरी चल रही है ना पिछले जन्म की, तब तक चल रही है। अब अचानक से मर जाते हैं इतने सारे लोग, भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। आज दिन हम लोग अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, होर्डिंग गिरने से 30 मर गए, भूकंप आने से 50 मर गए। क्यों मर गए भाई? भले उनमें कोई पंडिताई भी कर रहा था, उनमें कोई बहुत बड़ा कोई पंडित भी था, कोई श्राद्ध भी निकलवाता था, कोई मंदिर का पुजारी भी था। क्यों मर गए वो? इसलिए मर गए क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध कुकर्म कर रहे थे। और आज से पहले जो वो जी रहे थे, उनकी श्वासें जो चल रही थी, वो केवल उनकी बैटरी थी। उनके पिछले जन्म की जो भक्ति थी, जो पुण्य थे, वो चल रहे थे। और जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ये कार्ड नहीं देखता फिर तू कौन से मंदिर का पुजारी है, कौन सी मस्जिद का तू पीर है, ये उसी समय उसकी श्वासें खींच लेता है। और रही बात बहन जी वैक्सीन की, तो देखो वैक्सीन यदि अनजाने में किसी भगत की अगर लगी है, यदि वो संत रामपाल जी का भगत है, भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है, और अनजाने में यदि उसने वैक्सीन लगवा ली, तो देखो परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। और जिन लोगों ने जानबूझकर वैक्सीन लगवाई है, मुझ पवन दास के वीडियो देखने के बाद भी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है बहन जी, उनका तो बुरा हाल होगा। वो चाहे संत रामपाल जी के भगत हों, चाहे वो किसी की पूजा करें, वो जहर तो उन पे असर करेगा ही करेगा। क्योंकि एक तो उन लोगों की वैसे ही मर्यादा नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की एक तो वैसे ही मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा में है ही नहीं। चिड़ी का बच्चा भी मर्यादा में नहीं है उन लाखों में, और ऊपर से उन्होंने वैक्सीन ठुकवा रखी है। अब वैक्सीन के दुष्परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। खुद वैक्सीन वाली जो कंपनी, उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि भैया हाँ ये बिल्कुल ये गड़बड़ कर रही है। और आए दिन मर भी तो रहे बहन जी, जवान जवान मर रहे हैं, और पता नहीं कितने मर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई डाटा इकट्ठा थोड़ी होता है, ऐसे कोई मतलब की पता थोड़ी चलेगा कि भाई उसके घर में मर गया। अब कोई एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी, उसका तो लोगों को पता चल जाए, क्योंकि वो तो धमाका होता है। अब ऐसे गुपचुप में हर घर में मर रहे हैं लोग, युवा मर रहे हैं, जवान जवान मर रहे हैं, तो कोई मालूम थोड़ी पड़ रहा है, लाखों मर रहे हैं। अब ये आंकड़ा जो है ये तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि बहन जी वो जहर था, वो वैक्सीन नहीं थी, ये षड्यंत्र था काल का। दास ने 1 घंटे का वीडियो बनाया था उस समय कि समझ जाओ, बच जाओ, काल तुम्हें डराएगा कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं होने देंगे, तुमको राशन नहीं लेने देंगे, तुमको बसों में यात्रा नहीं करने देंगे। अरे भाड़ में जाए बसें, भाड़ में जाए राशन। ये जीवन बड़ा है या फिर यात्राएं बड़ी है? जीवन अगर सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा ना। लेकिन नहीं माने लोग तो मानने कहां थे, खुद संत रामपाल जी के भगत ही नहीं माने। और देख लो आप, संत रामपाल जी के भगत भी तो मर रहे हैं बहन जी। और ये 2024 और 25 में ये तेजी से बढ़ेगा। ये हार्ट अटैक आना, ये खून का थक्का जमना, ये तेजी से बढ़ेगा। ये बहन जी होना है, ये काल का षड्यंत्र है। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो साम दाम दंड भेद से जीवों को मारता है। तो मरेंगे बहन जी, चाहे संत रामपाल जी के भगत हों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत हों। जिन्होंने गलती की है, गलती है। हाँ, जिनके भक्ति संस्कार जिनके मजबूत हैं, वो तो चाहे जहर खा लो तो भी नहीं मरेंगे। और बहन जी जिस दिन वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे, वो पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो चाहे बस में बैठा है, चाहे ट्रेन में बैठा है, चाहे ऑफिस में बैठा है, चाहे गाड़ी चला रहा है, काल वहीं से उठा के चोटी पकड़ के ले जाएगा।
क्योंकि जैसे मुझे फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काल किसी भी रूप में मतलब ठग सकता है। जैसे मम्मी पापा भाई बहन किसी के रूप में वो अपना मतलब नियम भंग करवा सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब मान लीजिए कि उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मतलब परमात्मा के लिए पूरे फैमिली को छोड़ना भी उचित होता है। देखो, अगर परिस्थितियां यदि यहाँ तक आ जाएं, यदि परिस्थितियां यहाँ तक आ जाएं कि आपका परिवार आपकी भक्ति में बिल्कुल बाधक बन चुका है, आपको ठंडा पानी भी नहीं पीने दे रहा है, उस समय बहन जी हमने उस परिवार को त्यागने की सोचनी है। बाकी छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को लेकर, छोटे मोटे मनमुटाव को लेकर परिवार त्यागना महामूर्खता है। क्योंकि आप छोड़ तो दोगे, आप जल्दबाजी में छोड़ तो दोगे, लेकिन फिर क्या करोगे? फिर अपने किसी भगत भाई को फोन करोगे, अपनी किसी भगत बहन को फोन करोगे, फिर परमात्मा तुमसे नाराज होगा। अगर भगवान के लिए छोड़ा है तो फिर भगवान पे आश्रित होना पड़ेगा। फिर भक्तों का आश्रय मत तको, भक्तों को फोन मत करो। फिर अपने दिमाग में पहले ये मत लाओ कि मैं 5 दिन वहां रह लूंगा, मैं 15 दिन वहां रह लूंगा, फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा। फिर आपका घर छोड़ना, आपकी हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर के ना घाट के। मीरा बाई ने अंत में दुखी होकर, देखो मीरा ने बहुत संघर्ष किया, मीरा ने अपने परिवार को नहीं त्यागा, उसने मार पिटाई भी खाई, उसने गालियां भी खाई। अंत में जब नौबत यहां तक आ गई कि बिल्कुल रहने नहीं दे रहा था, तब मीरा ने उस परमात्मा के आश्रित होके अपना वो घर बार छोड़ के वो जोमल की वृंदावन चली गई। मीरा ने अपने किसी भगत भाई को फोन नहीं किया, मीरा ने अपने किसी भगत भाई से कोई संपर्क नहीं किया, ना उसने अपने किसी भगत भाई के आश्रित होकर कि मैं उस भगत के चली जाऊंगी, मैं उस भगत के चली जाऊंगी। सुना आपने कभी मीरा ने जब घर छोड़ा तो वो किसी भगत के घर पे रही थी? उसने भगवान के लिए छोड़ा और भगवान के नाम पे छोड़ा और पूर्ण विश्वास करके छोड़ा, तो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था करी फिर वहां पे साधु संतों के बीच में। अब हम लोग घर छोड़ने से पहले अपने 5 भक्तों के नंबर तो अपने मोबाइल में लेके चलते हैं कि ये नहीं तो ये काम आएगा, ये नहीं तो ये काम आएगा, तो वहां परमात्मा पीछे हाथ खींच लेगा। जैसे द्रौपदी को अहंकार था कि दुशासन मुझे कैसे नंगा कर देगा, मेरे 5 पति बैठे हैं, तो जब तक उसको अपने पतियों पर विश्वास था तब तक भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया, तब तक उसकी बेइज्जती होती रही। और जब उसने देख लिया कि यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, तब वो भगवान पे आश्रित हुई कि परमात्मा अब तो मेरी इज्जत आपके हाथ है। तब परमात्मा जी ने, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसका चीर बढ़ाया। तो ये जल्दबाजी के फैसले लेना ठीक नहीं भक्ति मार्ग में बहन जी। क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ देखते रखते हैं कि हाँ जी मतलब क्या मतलब भावना है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब परमात्मा के प्रति समर्पण है या नहीं है। तो उस समय ऐसा लगता है कि कभी लगता है कि काल भगवान मतलब ये अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी मतलब समस्याएं मतलब, या फिर लगता है कि नहीं परमात्मा कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा है। फिर सोचते हैं कि परमात्मा जी कहते हैं कि मतलब, तो मुझे लगता है कि जैसे गुरु जी जब परीक्षा लेते हैं तो भी तो समझ में आता है कि हाँ जी यहाँ पे हम नियम मतलब ऐसे मर्यादा नहीं पालन किए जिस तरह से ऐसे हुआ, या फिर नियम मतलब पालन कर रहे हैं सही से जिस कारण से काल भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ जी इसको भक्ति से भटका दो, है ना। तो वही उस समय ऐसा लगता है कि हमको मतलब किसका सुनना चाहिए। तो गुरु जी बताते हैं तो वैसे हमको जैसे जितना समय आता है उतना करते हैं। फिर हमको लगता है कि पवन मुखर्जी जी सही बताते हैं, वैसे तो मतलब कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जब तक परमात्मा एहसास नहीं दिला देते हैं तब तक मुझे वैसा कुछ भी नहीं करना है जो मतलब मेरा मन कहे, क्योंकि मन तो काल के रूप में बैठा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा की सुननी चाहिए, और आत्मा की सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चलो अब तो मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा मतलब ही कुछ करेंगे, दूसरा कोई विश्वास दुनिया में है मतलब रहना भी किसी की चाहिए, सब तो काल का मतलब सब जाल है। तो ऐसा लगता है आत्मा परमात्मा के अंश है, इसलिए आत्मा की सुनना चाहिए। मन तो कभी ये कभी वो करना ही है, लेकिन मन को कंट्रोल तो परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि दुनिया में मुझे अगर किसी को सुनना है तो मतलब परमात्मा की यानी कि आत्मा की। तो वही मुझे ऐसा लगा कि भाई किस तरह से भक्ति मतलब करनी चाहिए घर पे रह कर। तो उसमें मैं जब कर रही थी पूजा तो आप बता रहे थे कि सिर्फ गुरु जी की मतलब भक्ति करनी है और लोगों को उस फोटो को हटा देना है। तो हमको ऐसा लग रहा था कि पवन भगत जी तो कर रहे हैं, लेकिन हमको तो विश्वास कैसे हो, जब विश्वास मतलब मेरे को हो तभी तो मैं मतलब हटाऊं, क्योंकि परमात्मा तो सबको विश्वास दिलाते हैं, आत्मा के रूप से कहीं ना कहीं मतलब गाही देते हैं कैसे बेटा सही ऐसे करो। देखो बहन जी ऐसा है, अब मान लो आप वो अंधे और सामने से कोई हाथी आ रहा, पागल हाथी सूंड हिलाता हुआ मारने के लिए,
और आपसे कोई आदमी कह दे, कोई आंखों वाला, कि हट जा रास्ते से हट जा, सामने से हाथी आ रहा है मारेगा। अब आपको नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, जब तक मैं हाथी की आवाज नहीं सुन लूं, तब तक मैं नहीं हटूंगी। तो बहन जी, आवाज सुनने के भरोसे तो फिर मरोगी, फिर तो हाथी उठा के सूंड की मार के साइड में पटकेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि मेरी आत्मा मानेगी मैं तभी मानूंगी। आत्मा मान लीजिए आपकी मर्यादा खंडित है, और आत्मा मान लीजिए अभी आपके काल के अधीन है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होंगे तब तक इस आत्मा के ऊपर भी तो बहन जी इस काल का प्रभाव है। क्योंकि ये शरीर जो है इस काल लोक में मन रूप में जो है काल रहता है हमारे साथ में। तो ये आत्मा भाई, ये फिलहाल तो जो है मतलब इसके मन के अधीन ज्यादा है, मन के अधीन ये आत्मा जो है ज्यादा है। जैसे हमें परमात्मा 28 साल से ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति हमें कोई बात बोल देता तो उसकी बात पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं। इसका मतलब 28 साल से भगवान ज्ञान दे रहा, उस पे इतना विश्वास नहीं। और कोई व्यक्ति कोई भी झूठ बोल देता, कोई अटपट बोल देता, उसकी बात पे हम जो मल की विश्वास कर लेते हैं, मन में मल की शंका पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब अभी हमारे ऊपर मन का प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है बहन जी कि भाई हमने मल की आत्मा की सुननी है, ना आत्मा की सुननी, ना हमने इस मन की सुननी। आत्मा तो बेचारी भावुक भी हो जाती है 2 मिनट में। आत्मा तो दो मिनट में भावुक होके और कोई भी फैसला ले लेगी। और मन जो है ये गुस्सा करके या वैसे जल्दबाजी करके कोई भी आपको जो हमारे निर्णय करवा देगा। तो हमने ना इस मन की सुननी, ना हमने इस आत्मा की सुननी। हमने देखो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम लोग मर्यादा में हैं, तो बहन जी हमारे को जो हमारे सत्य प्रेरणा होगी, हमारे को एक प्रेरणा होगी। क्योंकि मालिक ने क्या बताया कि इस शरीर के अंदर इस काल ने तो अपना जो एजेंट है वो छोड़ रखा मन, और परमात्मा ने कोई आत्मा थोड़ी ना छोड़ रखी है अपना एजेंट। परमात्मा का जो एजेंट है उसका नाम है निज मन। तो हमने आत्मा की नहीं सुननी, हमने सुननी है बहन जी परमात्मा के एजेंट की, निज मन की। और निज मन क्या होता है, यानी कुछ एक क्षण के लिए जो भी काम हम करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, तो और यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगत हैं, तो थोड़े बहुत समय के लिए मतलब निज मन की तरफ से एक जो है वो नोटिफिकेशन आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस हमने उस चीज को जो है हमने वो समझना है। जैसे परमात्मा हमारे को संध्या आरती में कहते हैं ना कि या तन में मन मूर्ति देखो, कि तुम्हारे इस शरीर में मन कहाँ है और जो परमात्मा का जो निज मन है वो कहाँ है। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेरणा होगी बहन जी वो इसी शरीर में तो होंगी। तो मन क्या प्रेरणा कर रहा है और परमात्मा का जो निज मन है वो क्या प्रेरणा कर रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं या तन में मन मूर्ति देखो, यानी जो भी हमें जो प्रेरणाएं होती हैं उनमें हमने विचार करना पड़ेगा कि कौन सी प्रेरणा तो मन कर रहा है और कौन सी प्रेरणा जो है परमात्मा का निज मन कर रहा है। और वो जो प्रेरणाएं हैं उनको बहन जी हम उसी समय पकड़ पाएंगे जब हम अपने गुरु को भगवान मानेंगे और पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे। अन्यथा हम जो है परमात्मा के संकेतों को जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे। हम परमात्मा के सत्संगों के सीधे सीधे संकेतों को तो नहीं समझ पा रहे। अब जो परमात्मा जो प्रेरणा करेंगे जो सूक्ष्म रूप में, उनको बहन जी हम कहां से पकड़ लेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा, ये जो 36 नंबर का जो सत्संग था उसमें मालिक ने यही तो कहा ना कि संगत बहुत जरूरी है। ज्ञान और ज्ञान के बाद में जो दृढ़ भगत है उनकी संगत बहुत जरूरी है। और ये संगत बहन जी आप लोगों को परमात्मा ने 8 साल से दे रखी है। ये तो परमात्मा ने जो है मतलब आज जिक्र किया है मैनेजमेंट वालों के लिए तो कि भाई मतलब दृढ़ भगतों की साथ संगति बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो परमात्मा ने 8 साल से साथ संगतियां दी हुई है बहन जी। 2016 से साथ संगतियां जो है वो चली हुई हैं। कि वे लोग ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं। वे लोग जैसे कि मतलब मैं बोली कि भोग लगाने के लिए, तो वो बोली कि भोग नहीं लगाना है, और मैं बोली मतलब ये सोची कि ज्ञान की चर्चा। तो परमात्मा के ज्ञान से निर्णय करो ना। इन चीजों में कोई आत्मा की सुनने की आवश्यकता नहीं है बहन जी। ये तो ज्ञान में है। ये तो गीता जी में लिखा हुआ है कि भाई उस परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो लोग अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, ये आज हमें समझ में आ गया। वो सतगुरु रामपाल जी हैं। तो भोग तो लगाना ही है परमात्मा को। और फिर जब आपको जो 3 समय की आरती की पुस्तक मिलती है उसमें परमात्मा ने भोग लगाने की विधि लिखी हुई है, भोग लगाने की आरती लिखी हुई है छोटी सी। तो क्यों लिखी परमात्मा ने, इसलिए तो लिखी ना। भक्ति बोध में सारी आरतियां हैं। 3 समय की आरती है, अन्नदेव की आरती है,
क्यों लिखी परमात्मा ने? और लास्ट में फिर भोग की आरती है। जब सारी आरतियां कर रहे हैं तो फिर हम लोग मतलब भोग क्यों नहीं लगा रहे, भोग की आरती क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज से पहले हम संत रामपाल जी को भगवान मान ही नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग उनको भोग नहीं लगा रहे थे। अब परमात्मा ने हमारी बुद्धि खोली, अब हमारे को जो है भगवान समझ में आया कि भगवान तो संत रामपाल जी हैं, तो फिर हमने भोग लगाना शुरू किया। तो परमात्मा ने तो पहले से भोग की आरती हमारे को दी हुई है, लेकिन हम अपने नासमझी के चलते भगवान को ना पहचान कर भोग नहीं लगा रहे थे। तो इसमें कोई आत्मा की या मन की सुनने की जरूरत नहीं है कि भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये बातें तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में स्पष्ट कर रखी हैं। अब आश्रमों में परमात्मा जब 3 दिन का पाठ होता था तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को सामने रख के उसको भोग लगाते थे। क्यों? अब क्या करें भाई, जब कोई संत रामपाल जी को परमात्मा मान ही नहीं रहा, उनको भगवान मान ही रहा, जब उनको कोई भगत जो है वो कबीर देव मान ही नहीं रहा, तो संत रामपाल जी की तो मजबूरी है दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के भोग लगाना, इस मार्ग को आगे बढ़ाना, हमारे को ज्ञान समझाना। क्योंकि जब हम उनको भगवान नहीं मान रहे और वे कहे कि मैं भगवान हूं, तो फिर हम तो ये सत्संग ही सुनना जो है वो बंद कर देंगे। हम तो मतलब विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि तो वहां पे टिकी हुई है कि नहीं, भगवान तो दाढ़ी मूछ वाला है। क्योंकि संत रामपाल जी ने तो भाई 650 साल पहले परमात्मा आए थे, केवल उन्हीं की तो महिमा बताई है ना। तो हम सबके दिमाग में यही बस गया कि बस भगवान तो वही है, दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर दास। इसलिए बहन जी संत रामपाल जी की तो मजबूरी थी वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाना। अब जब हमें समझ में आ गया कि वर्तमान में वो दाढ़ी मूछ वाला कौन है, कहाँ है, तो फिर हम किसको भोग लगाएंगे बताओ? वो कागज के टुकड़े को भोग लगाएंगे, अपने गुरु को लगाएंगे। जिससे भोग लगाया जाता है तो वहाँ पे जैसे कि तो ठीक है, आरती पर से लगाया जाता है। यहाँ पे जो मतलब खाना खाते वक्त भोग लगाया जाता है, वो भोग अलग है, वो भोग अलग है बहन जी, वो तो अन्नदेव की आरती है। अरे बहन जी, आप अपनी भक्ति बोध को कभी उठा के देखना, भक्ति बोध पुस्तक को उठा के देखना, उसमें संध्या आरती के बाद में लिखा है कि अन्नदेव की छोटी आरती, उसके बाद लिखा है अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके बाद में लिखा है भोग लगाने की विधि, फिर भोग की आरती लिखी है परमात्मा ने। अगर अन्नदेव की आरती से काम चल जाए तो फिर भोग की आरती लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी परमात्मा को? वो छोटी आरती बड़ी आरती वो एक देव की आरती है, वो एक अन्नदेव की आरती है। और भोग जो लगाया जाता है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पाने का, वो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने की आरती है। तो आरतियां जब अलग अलग हैं तो आरतियां तो भोग हम जिसको लगाएंगे वो भगवान भी तो जो है अलग अलग होंगे ना। अब एक तो सीधा सीधा मतलब कि अन्नदेव नाम आ रहा है, अन्नदेव की आरती, और एक परमात्मा को भोग लगाने की विधि। तो अन्नदेव अलग है, परमात्मा बहन जी वो अलग है। बाकी परमात्मा की जो शक्ति है वो उसमें समाहित है अन्नदेव में, वो तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं में जो है मतलब कि समाहित है उस परमात्मा की शक्ति। तो अब जैसे गाय अलग है, जैसे गाय के ऊपर बहन जी जैसे कोई मतलब कि निमन लिखा जाता है कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 2 सींग हैं, गाय के 2 टांग है। अब वो टांगे बहन जी जैसे हम जो मतलब की महिमा तो कर रहे हैं गाय के अंगों की, गाय के 2 सिर हैं, 2 पैर हैं, 2 टांग हैं, लेकिन यदि गाय ना हो तो वो टांग कहां से आएंगी, वो सींग कहां से आएंगे, वो आंख कहां से आएंगी? तो इसी प्रकार यदि कोई गाय की अंगों का जिक्र करता है तो गाय की महिमा उसमें जो है बल्कि ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि गाय के बिना उन अंगों का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जहां जहां इनका जिक्र आएगा और जो भी इनकी महिमा होती है, जो भी इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जब उनका कोई जिक्र आता है तो उस परमात्मा का सबसे पहले आएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस परमात्मा की शक्ति के बिना इन देवी देवताओं का जो है कोई स्थान नहीं है। तो वो अन्नदेव अलग है बहन जी, और परमात्मा की भोग की आरती जो है वो अलग होती है। हम जो थाली में जो खाना खाते हैं, एक टुकड़ा जो तोड़ के साइड में जो हम लोग रख देते हैं, फिर जो अन्नदेव की हम जो मतलब छोटी आरती करते हैं कि आरती अन्नदेव तुम्हारी जैसे काया पले हमारी रोटी याद, वो कौन सी करते हैं? गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन सुरते तीसो खुश किए नमस्कार तो यन। ये एक बहन जी अन्नदेव की आरती है, ये परमात्मा की आरती नहीं है। वरना परमात्मा ने अलग अलग लिखने की जरूरत क्या थी, एक ही लिख देते भक्ति बोध में। तो अभी तक लोगों को यही तो नहीं पता कि परमात्मा कौन है, भोग तो उसके बाद लगेगा। तो अब ये साध संगतियों से ये जो है खुलासा हुआ है कि परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है, इसलिए बहन जी परमात्मा को भोग लगता है।
तो जो खाना खाते वक्त मतलब भोग लगता है वो अन्न देव की भोग लगता है। वो तो अन्नदेव को भोग लगता है, छोटी बड़ी आरती। जी। परमात्मा को भोग की आरती अलग है। भोग जैसे हम लोग मतलब हलवा बनाते हैं सुबह सुबह, परमात्मा का नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर परमात्मा का भंडारा बनाते हैं, वो जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं और जब हम उसमें परमात्मा का सबसे पहले जो है मंगलाचरण करते हैं, फिर हम परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की जो है कृपा करें। हे परमेश्वर, आप भोग लगाते समय, भोग की आरती करते समय यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें तुझसे जानकर क्षमा करें। हे परमात्मा, आप अपनी पवित्र रचना से आप इसको पवित्र करें। उसके बाद फिर जो परमात्मा का जो आता है शब्द, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, वो होती है भोग की आरती, वो अलग है। गीता जी में जो कहा गया है ना कि उस पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो पाप का भोजन खाते हैं, तो ये है वो आरती जिस आरती के साथ उस परमात्मा को भोग लगाया जाता है। और कुछ पूछना है? और जो मतलब जल जो रखा जाता है, जिसको मतलब अमृत जल मतलब बनाया जाता है, उसको मतलब शीशे में भरकर गुरु जी के पास रख कर, कोई आवश्यकता नहीं आपको शीशे में जल भर के रखने की। आप रोज परमात्मा को भोग लगाती हो तो पानी का गिलास भी तो रखोगी। तो आपके घर में पाठ प्रकाश चल रहा है, वाणियां चल रही है भगवान की, 3 समय की आरती होती है, आप गुरु जी को भोग लगा रहे हो, जिस घर में आप जी मंत्र कर रहे हो, जिस घर में परमात्मा की आरती हो रही है, सत्संग चल रहे हैं, उस घर का तो सामान्य जल होता है रसोई का बहन जी, वो भी अमृत बन जाता है। अलग से रखने की जरूरत क्या है आपको? अलग से केवल हमने परमात्मा के विधान अनुसार उनका जो चरणामृत होता है केवल वो लेना है अलग। बाकी तो अमृत अमृत है भगत के घर में, तो चाहे कोई भी पानी हो। अब हमें ऐसा थोड़ी लगेगा कि हमने जो परमात्मा को भोग लगाया जो जलराम का, अब उसको हम चखेंगे तो वो तो बिल्कुल मीठा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है बहन जी। वो सूक्ष्म प्रभाव होता है परमात्मा की भक्ति का। परमात्मा अपना आशीर्वाद देते हैं, सूक्ष्म होता है वो। जैसे मान लीजिए कि जिस घर में मतलब परमात्मा को मतलब बनाया गया है मतलब दरबार, वहाँ पे जैसे कि मतलब दूसरा मतलब होता ना, जैसे कि एक ही घर हो, मतलब सफाई मतलब पूरा मतलब रूम तो होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी भी आपकी व्यवस्था है वैसा ही आप अपना सिस्टम करो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। आप अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा पूरी रखो, आप अपने भाव पूरे रखो, आप अपनी मर्यादा पूरी रखो, फिर घर चाहे आपका हो चाहे आपके रिश्तेदार का हो, घर चाहे किराए का हो, घर चाहे अपना हो, वो चीजें परमात्मा जो है वो नहीं देखता है। परमात्मा भगत की भक्ति, भगत की मर्यादा, भगत के भाव देखता है। बाकी सावधानी तो रखनी पड़ेगी, हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि मान लीजिए कि यहाँ पे परमात्मा की मतलब भक्ति हो रही है, परमात्मा की आरती सत्संग से वाणी चल रही है, तो यहाँ पे मतलब अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे और फैमिली में अगर कोई नहीं मतलब समझ रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मतलब परमात्मा की अगर भक्ति ना हो तो वे लोग पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका भी मतलब डर लगता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता बहन जी, हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी भक्ति का उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो है हलवा, और बाकी जो भक्ति है वो है बहन जी सामान्य भोजन। तो सामान्य भोजन की जो है कोई मतलब महक नहीं आती है, लेकिन जब हलवा बनाते हैं तो पड़ोसियों तक उसकी महक जाती है। तो उनकी जो भक्ति है उसकी भक्ति का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा यदि हम सही हैं, मर्यादा में हैं तो। और हम जो भक्ति करेंगे उसका सूक्ष्म प्रभाव उन सब पे पड़ेगा। ठीक है बहन जी, आरती का टाइम हो गया, 6:30 बज गई। सत्साहिब। तो सत्साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की 6:30 हो गई, आरती का समय हो गया। मालिक संध्या आरती करवाएंगे, उसके बाद फिर रात्रि 8 बजे घंटा 1.5 घंटे के लिए लाइव आएंगे। सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।